फैसल टाउन फेज 1 में 5 मरला का प्लॉट 3 करोड़ रुपए को टच और क्रॉस करने जा रहा है। ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं और आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक मरतबा फिर से आपको ये बात याद दिलाई जाए। ये बात हम क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, सारा कैलकुलस आपके सामने रखेंगे बिल्कुल इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और स्पेशली चौधरी अब्दुल मजीद साहब के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यानी कि फैसल टाउन फेज 1, फैसल मागला सिटी और फैसल हिल्स में बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे हैं। अगर आप अपना घर बनवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। इस वक्त जनाब हम मौजूद हैं फैसल टाउन फेज 1 के सी ब्लॉक में मीसम क्रिकेट ग्राउंड में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रात का वक्त है, क्रिकेट हो रही है, रमजान क्रिकेट चल रही है और यहाँ पर मेला एक मरतबा फिर से सजा हुआ है। कुछ ऑब्वियस बातें हैं जिनकी वजह से ऑफ कोर्स इस वक्त भी फैसल टाउन फेज 1 निहायत अंडर प्राइस्ड है। आज मैं वो बातें बिल्कुल अजरा इशारा करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि वो बातें वो हैं जो हम पहले कर चुके हैं और एक नए पर्सपेक्टिव से आज कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो सबसे ऑब्वियस बात है, ये मीसम क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल साथ ही ये जो हमारा एक बुलेवर्ड है जो कि गेट नंबर 2 से आता है, जिसकी एक साइड आपको मेन फतेहजंग रोड के ऊपर टच करती है और यही वो बुलेवर्ड है जो कि आपको B1 ब्लॉक की तरफ भी लेकर जाएगा और यही वो आगे एरिया है मेरी राइट साइड के ऊपर जो कि हमें कश्मीर हाईवे के साथ भी इंशाल्लाह कनेक्ट करने जा रहा है। G13 के मैंने आपके सामने रेट्स रखे थे और मैंने आपको कहा था कि G13 और फैसल टाउन के रेट्स में जितना फर्क है वो फर्क, वो डिस्पैरिटी होनी नहीं चाहिए और अगर सिर्फ वही कैलकुलस हम सामने रखें तो उसके मुताबिक 5 मरला का जो प्लॉट है वो 2.25 से 3 करोड़ रुपए का कम से कम होना चाहिए इस वक्त फैसल टाउन फेज 1 के अंदर। वाहिद एज इस वक्त जो G13 को है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर हाईवे का एज है। इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं यार ये बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा, क्यों बनेगा, आज जरा हम इसकी डिटेल पर भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जिस तरह की डेवलपमेंट इस वक्त फैसल टाउन फेज 1 की है वो G13 की नहीं है। जिस तरह के वेल ऑर्गेनाइज किस्म के कमर्शियल एरियाज आपको फैसल टाउन फेज 1 के अंदर मिलते हैं वो G13 के अंदर मौजूद नहीं है। जबकि G13 में इस वक्त 5 मरला का प्लॉट अगर होता तो मैथ्स के मुताबिक वो कम से कम 3 करोड़ रुपए का होना चाहिए था। जिस तरह के खूबसूरत पार्क्स मौजूद हैं इस वक्त फैसल टाउन फेज 1 में, उस तरह के एक भी पार्क मौजूद नहीं है G13 में। जिस तरह की जबरदस्त कनेक्टिविटी ना सिर्फ इस्लामाबाद सिटी के साथ बल्कि M1 मोटरवे के थ्रू टुवर्ड्स पेशावर और M2 मोटरवे के थ्रू जिस तरह की कनेक्टिविटी अवेलेबल है फैसल टाउन के पास टुवर्ड्स लाहौर, इसके अलावा न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जो प्रॉक्सिमिटी है फैसल टाउन फेज 1 की वो G13 से बहुत बेहतर है। इसके अलावा जिस तरह से खूबसूरत मसाजिद यहाँ पर मौजूद हैं उस तरह के मसाजिद वहां पर मौजूद नहीं है। जिस तरह का खूबसूरत फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पर मौजूद है उस तरह का फुटबॉल ग्राउंड वहां पर मौजूद नहीं है। जिस तरह के निहायत जबरदस्त स्कूल सिस्टम्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें आप सुपरनोवा स्कूल की बात करें उस तरह के स्कूल्स G13 के अंदर मौजूद नहीं है। इसके अलावा मजीद जब हम डेप्थ के अंदर देखते हैं तो जिस तरह का क्रिकेट ग्राउंड इस वक्त मौजूद है फैसल टाउन फेज 1 के सी ब्लॉक के अंदर, उस तरह का एक भी क्रिकेट ग्राउंड G13 के अंदर मौजूद नहीं है। बल्कि मैं आज आपके सामने जो बात रख रहा हूं वो ये है कि जिस तरह का क्रिकेट ग्राउंड फैसल टाउन फेज 1 के अंदर मौजूद है इस तरह का एक भी क्रिकेट ग्राउंड पूरे इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। आप पूरे इस्लामाबाद में एक भी क्रिकेट ग्राउंड ऐसा नहीं दिखा सकते जहां पर फ्लड लाइट्स मौजूद हों, जहां पर नाइट क्रिकेट खेली जा सकती हो। ये ग्राउंड चूंकि इसके इंतजामात सारे माशाल्लाह हमारे अपने पास हैं तो हमें पता है कि हमारे पास इस्लामाबाद के कौन कौन से एरिया से जो मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो इस ग्राउंड की हमसे बुकिंग्स लेते हैं और यहाँ पर आकर खेलते हैं। इसी तरह से फैसल हिल्स में भी यही मामला है, लेकिन वो जो कि किसी और दिन की बात है तो वो उस दिन आपके साथ करेंगे। तो जिस तरह की डेवलपमेंट का लेवल है इस वक्त फैसल टाउन फेज 1 का G13 उसके करीब भी नहीं जाता और इसी वजह से आपको इस वक्त जो 1 करोड़ रुपए के अंदर इस बुलेवर्ड के साथ, ये जो गेट नंबर 2 वाला बुलेवर्ड है इसके साथ जो आपको बैक ओपन के 5 मरला के प्लॉट 1 करोड़ रुपए के अंदर मिलते हैं ये अभी निहायत अंडर प्राइस है। इनकी वैल्यू कम से कम 3 करोड़ रुपए है। ये कम से कम 3 करोड़ रुपए के होने चाहिए और यहां पर फैसल टाउन फेज 1 में हमारे पास आपके लिए B1 ब्लॉक के अंदर 5 मरला का प्लॉट मौजूद है सिर्फ और सिर्फ 80 लाख रुपए में,
जो कि आप बुक कर सकते हैं सिर्फ 24 लाख रुपए से। और ये प्लॉट्स जो हैं ये आपके सामने कट चुके हैं, मौके पर मौजूद हैं और उसके बावजूद भी आपको मिल रहे हैं 2.5 साल की आसान इकसात पर। कश्मीर हाईवे का जो बाकायदा इंटरचेंज बनना है वो भी इंशाल्लाह हमें कनेक्ट करेगा, और जिस दिन कनेक्शन हो जाता है उस दिन ये 5 मरला का प्लॉट जो इस वक्त आपको 80 लाख रुपए में मिल रहा है जनाब, ये 3 करोड़ रुपए की चीज है। ऑन द रिकॉर्ड आपके साथ बात करो। अब जरा आते हैं इस बात पर कि यार ये बनेगा नहीं बनेगा, अप्रूवल है नहीं है, क्या मामला हैं। देखें, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह 200% ये बात पक्की है कि ये अप्रूवल हो चुका है। दूसरी बात ये है कि ना सिर्फ हम कहते हैं कि फैसल टाउन को फायदा होगा, बल्कि 18 सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद कहते हैं कि इसका फैसल टाउन को फायदा होगा। अब आते हैं जनाब जरा डील की मैकेनिक्स के अंदर कि जब ये डील हुई थी तो डील क्या थी। डील जनाब ये थी कि 18 सोसाइटी वाले अप्लाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी वाले जगह देंगे और उस पर पैसा 18 वाले लगाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी ने जमीन लेकर देनी है इस साइड के ऊपर, जबकि 18 वाले अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन भी डालेंगे और उस पर पैसा भी 18 वाले लगाएंगे। अब इस सारे मामले के अंदर नाउ कम्स द जीनियस ऑफ चौधरी अब्दुल मजीद साहब, क्योंकि जो एरिया जहां पर अप्रूवल होना था वो जमीन चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने खरीदी हुई थी। तो मैं आज आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि ना सिर्फ इंशाल्लाह ताला यहां पर वो इंटरचेंज बनेगा जो कि हमें कश्मीर हाईवे के साथ कनेक्ट करेगा, बल्कि जो जमीन जो कि हमारी एक्विजिशन के अंदर है, जो कि फैसल टाउन की मलकियत है, वो जमीन उस इंटरचेंज के लिए देने के लिए हम 2 अरब रुपए लेने भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो जनाब मामला जो है ना वो बहुत बहुत डिफरेंट है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि माशाल्लाह वी आर प्रिवी टू सम इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर बहुत सारी बातें जो है वो इशारतन आपके साथ करते हैं। कभी कभार दिल करता है चलें यार आज कहानी खोलकर आपके सामने बयान कर दें। तो ना सिर्फ इंशाल्लाह हमें कश्मीर हाईवे पे एक्सेस मिलने जा रही है उस इंटरचेंज की वजह से, बल्कि हमने जो जमीन देनी है उसके वजह हमने इंशाल्लाह 2 अरब रुपए चार्ज भी करने हैं। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। तो मामलात अल्हम्दुलिल्लाह फैसल टाउन के बड़े जबरदस्त हैं। इस वक्त बड़ा मौका है ये इन्वेस्टमेंट करने का। आपको लोकेशन की अगर समझ हो कि इस्लामाबाद के आप कितना करीब बैठे हुए हैं एट दिस वेरी मोमेंट, अगर आप इसको एक्सेस कर रहे हैं वाया तरनौल इंटरचेंज भी, अगर आप इसको एक्सेस करें शेरशाह सूरी रोड के थ्रू भी, तो आप इस्लामाबाद के कितना करीब बैठे हुए हैं। और फिर जब आप बाकायदा तौर पर इस तरफ से कश्मीर हाईवे का रास्ता खुलेगा तो फिर आप कितने करीब बैठे हुए होंगे। उसके अलावा जब आप एयरपोर्ट से प्रॉक्सिमिटी इसकी देखते हैं, मैं ये बात मानता हूं कि मोटरवे की उस तरफ और भी 2-3 सोसाइटीज हैं जो कि एयरपोर्ट से ज्यादा प्रॉक्सिमिटी के ऊपर हैं, लेकिन उन सोसाइटियों के बड़े बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उन सोसाइटियों में पानी के शदीद मसाइल हैं। मैं आपके सामने किसी दिन पूरी बात रखूंगा कि ये जो 18 सोसाइटी वाली जमीन है और ये जो जमीन है जो कि फतेहजंग रोड से लेकर एच सेक्टर के इस तरफ जो है जमीन, इसके तमाम हिस्ट्री और इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए, लेकिन मामला ये है कि वक्त बड़ा कम होता है और आप कहते हैं वीडियो मुंडा बहुत लंबी बनाना है। तो जनाब ओवरऑल जो मैं बात कर रहा हूं कि उधर पानी के बहुत सीवियर मसाइल हैं और डेवलपमेंट के बड़े सीवियर मसाइल हैं। उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं है, ना इस तरह के पार्क्स हैं, ना इस तरह के ग्राउंड्स हैं, वरना ये जो रौनक मेला इधर लगा हुआ था ये उधर लगा हुआ होता और आपके सामने उधर नहीं लगा हुआ, क्योंकि लोगों ने 1-1 इंच बेचा है। चौधरी मजीद साहब ने अपने मेंबर्स के लिए जमीन छोड़ी है कि वो यहाँ पर एमेनिटीज को एंजॉय कर सके। इस वक्त जनाब फैसल टाउन फेज 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा जबरदस्त मौका है। 10 मरला के तमाम प्लॉट्स B1 के अंदर सोल्ड आउट हो चुके हैं। 8 मरला और 5 मरला के कुछ लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं और लोकेशन इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप 4 बड़ी शाहराहों के बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद के बहुत करीब बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग रोज D9 से काम करके वापस आते हैं और रोज सुबह G9 काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आप फ्रंट साइड पे देखें तो आपके फतेहजंग रोड है जो यहाँ से आपको मियां वाली से लेकर कराची तक लेके जाता है, और दूसरी साइड पे आप देखें तो आप कश्मीर हाईवे के ऊपर बैठे हुए हैं जो कि आपको इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट कर रहा है। और फिर तीसरी साइड अगर आप देखें तो वहां पर आप M1 मोटरवे के साथ बैठे हुए हैं और M2 मोटरवे के साथ बैठे हुए हैं और एयरपोर्ट के आप पास हैं। इससे ज्यादा आप क्या कहते हैं, क्या लोकेशन होनी चाहिए। तो जनाब बड़ा जबरदस्त मौका है। अगर आप अच्छी सच्ची सुच्ची इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर रब्ता करें। शुक्रिया।